Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। नाना शास्त्र विचारणैक निपुण षड्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिगुण मन्योच्चरण्या करो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद वज्रानंदे नमत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुजोष। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैर् अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेद विदेव चाहम्। तो हम लोग पढ़ रहे हैं नारद भक्ति सूत्र नंबर 75। तो उसका कुछ भाग हम लोगों ने पढ़ा था, तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो 75 हमने पढ़ा था और इसमें देखा था कि कैसे भगवान को सिर्फ भक्ति से ही जाना जा सकता है। तो यहाँ पे अब आगे कहा जा रहा है इस तात्पर्य में कि जब चैतन्य महाप्रभु पहली बार जगन्नाथपुरी गए थे तो उनके जो फॉलोअर्स हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य, इनमें थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया। जो वहाँ पे एक लॉजिशियन थे सार्वभौम भट्टाचार्य, तो भट्टाचार्य और उनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को भगवान मानने से इनकार कर दिया। यद्यपि गोपीनाथ आचार्य इसका जो है वो प्रूफ दे चुके थे शास्त्रों से। आखिरकार जब भट्टाचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य ने कहा हम लोग जो ज्ञान है वो लॉजिकल हाइपोथेसिस से लेते हैं, यानी लॉजिकल चीजों से लेते हैं, तो गोपीनाथ आचार्य ने उनको उत्तर दिया कि कोई भी सच्चा ज्ञान है भगवान के बारे में वो लॉजिकल हाइपोथेसिस या आर्गुमेंट से नहीं समझ सकता। ये है चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला का श्लोक नंबर 6 अध्याय का श्लोक नंबर 81। श्लोक भी पढ़ लेता हूँ। शिष्य कहे ईश्वर तत्व साधि अनुमाने, आचार्य कहे अनुमाने ना है ईश्वर ज्ञाने। तो जो भट्टाचार्य जी के शिष्यों ने कहा कि हम लोग इसको लॉजिकल हाइपोथेसिस से समझते हैं हम लोग, और गोपीनाथ आचार्य जी ने कहा कि भगवान को अनुमान प्रमाण ना ही ईश्वर तत्व ज्ञाने, कृपा बिना ईश्वरेर के ह नहीं जाने। भगवान को कभी भी हम इस जो है अनुमान प्रमाण से हम लोग नहीं समझ सकते। फिर आगे गोपीनाथ आचार्य जी ने कहा कि सिर्फ वो व्यक्ति जिसे भगवान की कृपा प्राप्त हुई है, भगवान की भक्ति करके वही भगवान को समझ सकता है। उसे ऐसा नहीं कि कोई भी समझ सकता। जो भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है और भगवान की कृपा प्राप्त हुई है तो ही उस भगवान को समझ सकते हैं। तो लॉजिकल हाइपोथेसिस यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे लोग सोचते हैं कि अरे भगवान है तो कहाँ है, दिखाओ या कुछ प्रमाण दो। तो ऐसे प्रमाणों से या अनुमान से हम भगवान को कभी नहीं समझ सकते। तो जो शब्द प्रमाण है
उसी से हम लोग भगवान को समझ सकते हैं। तो शब्द प्रमाण क्या है? यानी शास्त्र से सुनना, यानी हमारे जो वेद शास्त्र है ये शब्द शब्द ब्रह्म है, तो इसके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। ब्रह्मा जी ने भी यही पॉइंट कहा था उनके, जब वो भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में, वो प्रार्थना करते तो यही पॉइंट कहते हैं, अथापि ते देव पदाम्बुज द्वय प्रसाद्लेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एको अपि चिरम विचिन्वन्। हे भगवान, जिनको थोड़ा सा लेश मात्र भी अगर आपका कृपा प्राप्त हुआ है आपके चरणों का, वो आपकी महिमा को समझ सकता है, लेकिन वो जो अनुमान लगा रहा है आपको समझने के लिए, वो कभी भी आपको समझ नहीं सकते, भले ही वो वेद बड़े वर्षों तक पढ़ते रहे, कितने भी साल तक वो वेद पढ़ते रहे, वेद से भगवान को नहीं समझ सकते। तो इसके लिए ये कह रहे हैं, ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि जिसको लेश मात्र भी भगवान का कृपा प्राप्त हो वही समझ सकता है। फिर आगे कहा गया है कि जो वेन कंट्रोवर्सी में ऑल्सो इंक्लूड गॉसिप एंड रिमर, यानी प्रजल्पा। तो जो ये कंट्रोवर्सी वगैरह है, जैसे हम लोग बहुत सारा कंट्रोवर्सीज के बारे में सुनते हैं, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो इसको भी जो है प्रजल्प में गिना जाता है, इंक्लूड गॉसिप एंड रिमर्स। जो रिमर्स हैं इसको, एक मिनट, जस्ट ए मिनट। तो तो जो ये कंट्रोवर्सीज जो है ये भी सब प्रजल्प में ही आता है, तो इसमें कभी पढ़ना नहीं चाहिए, उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, अरे ऐसे कैसे हो गया, ये क्या नया चीज हमने देख लिया, ये क्या सुन लिया। तो सिर्फ भगवान पे भरोसा रख के हम लोगों को भगवान के भक्तों से हम लोग को हर चीज समझना चाहिए। नारद जी पहले भी कहते हैं कि भक्त shouldn't hear from the people who speak of woman, wealth and atheist। तो कभी भी भक्त लोगों को जो औरतों की, धन की, या जो नास्तिक हैं उनसे कभी भी नहीं सुनना चाहिए कुछ भी चीज। और नॉर्मली ये जो कंट्रोवर्सी जो चर्चा करने वाले जो ज्यादा अफवाह फैलाते हैं, बात उड़ाते हैं, अरे ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये नॉर्मली ऐसे ही लोग होते हैं जो औरतों के बारे में या वेल्थ के बारे में या नास्तिक हैं, वो लोग करते हैं। इवन मेंबर्स ऑफ रिलीजियस मूवमेंट हैव टू बी केयरफुल इन देयर टॉक्स। तो अगर कोई भी, जैसे हम लोग हैं संस्था, रिलीजियस धार्मिक संस्था है, तो उसको बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। और दे टू में बिकम अनदर एसोसिएशन ऑफ हार्श एंड आइडल टॉकर्स लाइक नॉन डिवोटीज। तो हम लोग भी दूसरों की तरह, जो अभक्त है उनकी तरह हम लोग भी हार्श और व्यर्थ की चर्चा करने वाले बन जाएंगे। One has to distinguish between responsible dialogue on important issues and talk that leads nowhere। तो responsible dialogue यानी क्या काम का है, whether it is useful, और क्या फालतू का चीज है, इसमें हम लोग को समझना चाहिए। ये फर्क नहीं कर पाएंगे तो हम लोग भी फालतू की चर्चा में पड़े रहेंगे। If we enter into controversial topics, we should do so without restraint, sincerely seeking Vaishnava Siddhant according to Guru Shastra and Sadhu। The Shastras are not to be researched merely as so much ammunition for our own opinions। शास्त्र जो है उसको रिसर्च नहीं करना चाहिए। और जब when we enter debate with an egoistic, अगर हम लोग किसी डिबेट में अगर हम लोग जा रहे हैं और थोड़ा सा इगोइस्टिक हैं हम लोग कि हम उनको हराना है, तो हम लोग जो है सारा पॉइंट मिस कर जाएंगे और हम लोग जो है बस व्यर्थ के झगड़े में पड़ जाएंगे। इन द प्रेयर नोन एज हंस गुहिया offered by Daksha to Lord Vishnu, Daksha concluded that method of logical dispute is actually
a product of religion. तो दक्षा महाराज भी कहते हैं कि ये जो डिस्प्यूट है ये सिर्फ व्यर्थ का इल्यूजन है, माया है। तो यहाँ पे ये एक श्लोक है, उसका ट्रांसलेशन है, मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ जो असीमित गुणों से भरे हुए हैं और उस डिफरेंट प्रोसेसेस ब्रिंग अबाउट एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट बिटवीन डिसिप्लिन्स, और उनकी शक्ति से एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट दो लड़ने वालों के बीच में आता है। Thus, the illusory energy again and again covers the self-realization of both disputants. तो छठे अध्याय में ये कहा गया है, छठे स्कंद में, कि माया जो है वो ऐसे जो इनका सेल्फ रियलाइजेशन है वो कवर करके रखती है, जो सब व्यर्थ का फालतू का झगड़ा करते हैं, डिस्प्यूट। ओके, तो ये था 75, 76 हम लोग कल पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। श्री श्री नारद भक्ति सूत्र की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु गोविंद की जय। हरे कृष्णा।